जैन रामायण सकल भूषण केवली भगवान राम लक्ष्मण आदि के पूर्व भोगों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें जो धनदैत्य नाम का व्यक्ति है वह मुनिराज के पास पहुंचा था और मुनिराज से उसने व्रत लिए, अणुव्रतों को धारण किया, रात्रि भोजन का त्याग किया और उस रात्रि भोजन, रात्रि जल, चारों प्रकार के आहार के त्याग से जीवन पर्यंत कालांतर में अणुव्रतों के पालन से मरण करके उसने स्वधर्म स्वर्ग में देव पद को प्राप्त किया, वह देव बन गया। और वहाँ पर उसने देखा कि अरे मैं कैसे से सौभाग्य से प्राप्त हुआ हूँ। और फिर पुनः मरण करके वो एक नगर में सेठ का पुत्र बना, उसका नाम था पद्मरुचि। और जब वो बड़ा हुआ तो पद्मरुचि एक बार रास्ते में से जा रहा था और जाते हुए रास्ते में वो घोड़े पे चढ़ के जा रहा था और रास्ते में कुछ आ गया था, यहाँ तक कलपत पहुँचे थे। याद है आपको? एक दिन पद्मरुचि गोकुल लखने गयो, तहाँ ऋषभ एक वृद्ध अति दुखी अति देखियो। ताके कर्णम झाड़ी दयो नवकार जू, काल द्रव्य को पाय सर दयो सार जू। एक दिन जब जा रहा था तो उसने एक रास्ते में बूढ़ा बैल पड़ा हुआ था, मरणासन्न जैसा था, दुखी था। तो वो उतरा अपने घोड़े से, उसका चित्त दया से प्लावित हो गया, युक्त हो गया। और उसने कहा रे कैसे दुखी हो रहा है। तो वो उतरा और उतर करके उसने उसको सहलाया, उसको शांति प्राप्त हो सके इस प्रकार के स्पर्श किए। अपन क्या सुनते हैं कि बस वो नमोकार सुनाए, तो अपन कभी पहुंच जाना तो अपन तो ऐसे सुना नमोकार, दूर खड़े होगे, तुम दूर रहो, छुआ जाओगे तो मेरे कपड़े और हाथ पैर खराब हो जाएंगे। ऐसे तुम सुनाने जाओगे तो क्या तो वो सुनेगा, क्या तुम्हारी विशुद्धि है? क्या समझे भैया? ऐसे दूर दूर से छुआछूत नहीं हो जाए, छुआछूत नहीं हो जाए तो तुमको कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे नमोकार से बेचारे का कुछ नहीं लाभ होगा, ना तुम्हारी लाभ नहीं हो रहा, उसका क्या होगा? तो उसको प्रेम से सहलाया। अभी समझ लेना बीच की बात है, वो लिखी नहीं जाती शास्त्र में। सहलाया, अगर कोई मनुष्य हो तो उसके सिर पे हाथ धरा, उसकी वेदना हो रही है तो उसके हाथ को जैसे आराम मिल सके, पैर को आराम मिल सके, ऐसे हाथ पैर दबाए हल्के हाथों से, हो तो हड्डी तोड़ दो किसी। हाँ, प्रेम से, मतलब जिससे उसके शरीर को भी आराम हो। आप नहीं कर सकते तो दो लोगों को बुलाओ, भैया इसको थोड़ा संभालो। समझ में ही बात? शारीरिक संबोधन भी होता है, वाचनिक भी होता है, चेहरे का भी होता है, समझे आप? वाणी का भी होता है। अकेले नमो का सुनाना अपने को जाके, नमोरियंताणम सिद्धाणम नमो जाना, डर डर के पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाए। तुमको तो हो नहीं रहा है कुछ, तो उसको तो क्या होगा? ये भी एक विधि है, एक कला है। और आत्मविशुद्धि से सब ज्ञान होते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन विशुद्धि से आपको ज्ञान होने लग जाता है कि क्या होना चाहिए, प्रेम कैसे होता है, वात्सल्य कैसे होता है। अपना बच्चा हो तो क्या किया जाएगा उसके साथ? आपका खुद का बालक हो तो कोई दुख कष्ट में होता, आप कैसे सुनाओगे उसको? हैं ऐसे दूर खड़े। तो वो पद्मरुचि था, तो उसको दया उमड़ पड़ी और वो गया और जा करके उसने सहलाया, उसको पानी दिया और फिर देखा कि कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो उसके परिणामों की शांति के लिए या अपने परिणामों की शांति के लिए उसने उसको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। मतलब कहाँ कौन से काल में और कौन से देश में होगा आप सोचो, लेकिन तब भी पंच नमस्कार मंत्र चलता था। अर्थात पंच परमेश्वरी चूंकि अनादि निधन है तो उनके जो वाचक शब्द हैं वो भी अनादि निधन है। ऐसे पंच नमस्कार मंत्र उसको सुनाया और सुनते सुनते उसके परिणाम शांत हुए, लेकिन उसका रोग तो पूरा नहीं हो पाया, उसकी वृद्धावस्था तो हो ही गई थी, उसका काल आ गया, अर्थात उसके प्राण निकल गए, वह मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी उसने मरण पंच नमस्कार मंत्र सुनते सुनते किया। कहाँ भाग्य रहता है किसी का? जैन हो कोई तो मालूम पड़ा आधी रात में मर गया तो वो नहीं सुन पाया और कोई बेल था जिसके कोई ठिकाने नहीं थे, और उसने सुन लिया। समझते आप? इसको बोलते उदय।
अब तुम कहोगे कर्मोदयन जीवा, और समझ में कर्म का उदय कब किसके कैसा आ जाए, उसके भाग्य कि जब उसको मरना था उस समय कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा था और उसको भी दया आ गई, नहीं तो वो जल्दी में होता, कठोरता में आ जाता। तो अपना अपना उदय काम करता है। हर बेल को देख के नहीं उतरता होगा, लेकिन इस बेल को देख करके उतर गया और काल द्रव्य को पा करके ने समय आकर के वह मरण को प्राप्त हो गया। उस बेल की आत्मा और शरीर से बाहर निकल गई और मंत्र के प्रभाव से उसका क्या फल हुआ। हर बार देव नहीं बनाना चाहिए है देव नहीं बना वो, और उसके कर्म का भार कम हो जाने से, पाप कम हो जाने से वह उस नगरी का जो राजा था छत्रछाय, और जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था श्री दत्ता नाम की उसकी पत्नी, तो उनके वो पुत्र पैदा हो गया, राजकुमार बन गया। पहले क्या था, बेल, अब क्या बन गया, राजकुमार। कैसे बन गया, नमोका मंत्र के प्रभाव से। अरे बेल मनुष्य बन सकता है, श्वा देव बन सकता है, तो ये मनुष्य नमोकार रूप हो करके भगवान क्यों नहीं बन सकता। श्रवण करके ऐसा होता है, तो खुद उस रूप हो करके, यानी स्वयं साधु हो करके अरंत कैसे नहीं हुआ जाता, अरिहंत रूप हो करके सिद्ध कैसे नहीं हुआ जाता, सिद्ध होकर के जीवत्व मात्र रूप कैसे नहीं रहा जाता। तो वो ऋषभ प्राण निकल गए उसके। ऋषभ तबे तज के निज प्राण, राजपुत्र उपजो गुणवान, श्री दत्ता के नंदन सार, वेता छत्र छाय सुखधार। श्री दत्ता रानी के वह पुत्र उत्पन्न हुआ, वो गुणवान था, बेल जैसी बुद्धि नहीं थी, वृषभ जैसा उन्नत था, उज्जवल था, क्योंकि पुण्य परिणामों को प्राप्त होकर के आया था। नगर विशेषोभा अधिकार, होत भय आनंद अपार, नाम वृषभ भग सुत को दियो, जन्म उछाह नगर में कियो। और उसका नाम भी रखा गया वृषभ ध्वज। अब वो क्यों रखा गया हमें नहीं पता, लेकिन उसका नाम रखा उनके माता पिता ने वृषभ ध्वज। पूर्व पर्याय में वृषभ था, उनको नहीं पता था, लेकिन नाम मिल गया उसको ऐसा। और वह धीरे धीरे क्रम पूर्वक बड़ा होने लगा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, वृद्ध भयो जब सार कुमार, भव सुमरण पायो एक बार, बैल दुख दारुण चिंतयो, शीत ताप आदिक जो भयो। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होकर के उसको पूर्व भव स्मरण में आ गया, ओहो मैं बेल था और अभी मनुष्य बना और उसको पूर्व भव याद आ गया। कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, ऐसे भी याद आता है, बिना कोई अनेक प्रकार के विशेष गुण हुए, कुछ कारणों से देख करके याद आ जाता है, किसी को ऐसे याद आ जाता है, चिन्ह देख के याद आ जाता है किसी को। जैसे आप जहाँ थे वहीं पहुँच करके कोई आपको पुरानी बातें दिखे तो आपको याद आ सकता है। जैसे ऐसा होता है ना, आपको भक्तावन याद है, बोले बहन जी 36वां बोलना जरा, 36वां 36वां वो है उन्नीत्र नहीं, भाषा स्वभाव स्वर्गापवर्ग। अच्छा स्वर्गापवर्ग, तो एक शब्द बोला बेटा आपने बड़ बोलना चलो। तो वो जो एक शब्द था उसको लेकर के स्मृति प्रकट हो जाती है। जैसे ऐसे ही कोई चिन्ह देख करके किसी के पूर्व हो स्मृत हो जाता है और किसी के ऐसे हो जाता है, ज्ञान का क्षेत्रम होता है ऐसे। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पूर्व हो याद आ गया, और उसके जो बैल के दुख थे, बोझा ढोना, ठंडी गर्मी का दुख, मच्छर काटने का दुख, भूख प्यास का, नाना प्रकार के संताप प्राप्ति, वो सब उसको याद आ गए। ओह दुखी हो गया, अरे कैसा था। और उसको ये याद आ गया मुझे नमोकार मंत्र मिला था, जरूर नमोकार मंत्र का वो जो शब्द उन्होंने सुनाए थे उन शब्दों का ये प्रभाव है कि मैं इस पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ।
मतलब वो बेल भी दिख रहा है उसको और ये भी दिख रहा है। अब वो दोनों को देख रहा, बेल है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य है वो बेल नहीं है, लेकिन कुछ है जो वही है, जो वही है। मणुओण हवति देवो देवो व मानुषो व सिद्धो व एवं अहोच माणो अनन्य भावम कथम लहदी। प्रवचन सार जी में गाथा है, अनन्य भाव का निषेध करने वाली। अनन्य का है, अन्य अन्य है, लेकिन उसके पहले है जीवो भवम भविष्यति नरो अमरो या परो भवीय पुणो किम दवत्तम पजहदी न जहम अन्नो गम होदी। जीव होता है बेल, जीव होता है मनुष्य, तो क्या जीवत्व को द्रव्यत्व को छोड़ता है? न जहम, नहीं छोड़ता है। तो अन्य कैसे होता है? अनन्य रहता है। तो उसको अन्य दिख रहा था कि अनन्य दिख रहा था? अन्य भी दिख रहा था और अनन्य भी दिख रहा था। अन्य को देख करके उसको दुख हो रहा था कि अरे मैं बेल में कैसे कैसे दुख भोगे, कैसे शीत ताप किया हो, यहाँ अच्छा बढ़िया हो, तो अपने आप को यहाँ देख के अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं ही वह था, जो था वो मैं था, जो ये हूँ ये वही हूँ। ऐसा अनन्य भाव के साथ में अन्य अन्य भी दिख रहा था, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा। अन्य अन्य को देखोगे तो दुख सुख तो तत्काल पैदा होंगे, क्योंकि आप पर्याय जनित भाव को देख रहे हैं। और अनन्य को देखे, लेकिन वो भी अनन्य भी लिमिटेड देख रहा है, विशाल अनन्य देख रहा है, ध्रुव अन्वय रूप अनन्य। समझे? एक भाव का अनन्य तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उतने से सम्यक तो नहीं होता। उतने से ये होता है कि हाँ आपको विश्वास आ जाए कि हाँ होता है, वास्तव में देह से देहांतर भी कुछ होता है और वो मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक भाव से दूसरे भाव के अनन्य में सम्यक्त्व नहीं होता है। होता तो सारे देव सम्यक्ति हो जाते हैं, सारे लगभग जिनको पूर्व भाव दिखता है वो, लेकिन नहीं होता। इसलिए पूर्व भाव याद आ जाए, पूर्व भाव याद आ जाए, इतने चक्कर में नहीं रहा करो। अनंत काल का अनन्यत्व दिख जाए, यानी एकत्व दिख जाए, उतने में अपने को संतुष्टि होनी चाहिए। तो उसको दिख रहा था। लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक बात है, बेल के आकार में अपने आप को देख पाए, मनुष्य के आकार में अपने आप को देख पाए, और दोनों में एकत्व देख पाए, बस यहाँ से चालू हो जाता है जी ठीक ठीक सोचना। खैर उसने सोचा, वो सोच करके उसने सोचा, नमोकार था, वो ध्वनि थी, वो आवाज़ थे, वो शब्द थे, उसी के कारण से मैं यहाँ प्राप्त हुआ हूँ। ऐसा सोच करके नमोकार को सदा हृदय में धारण किए रहता था, क्योंकि उसका जीवन बचाया था उसने। नहीं मर तो गया था, अरे जीवन बन गया ना अब दूसरा नया अच्छा वाला। तो उस नमोकार का प्रभाव देख करके उसने अपने हृदय में सदा वह हृदय में धारण करता था। बाल्य अवस्था में क्रीड़ाओं में भी रत रहता था, क्रीड़ाएं भी करता था, लेकिन क्रीड़ाएं करते करते भी वो नमोकार को हृदय में धारण करता था। जैसे सम्यक दृष्टि गृहस्थ पुरुष बाह्य में नाना प्रकार के काम करता है, तथापि भीतर में अपने जीवत्व को ही स्वरूप मानता है, उनमें आसक्त नहीं हो जाता बाहर में। ऐसे वह बालक एक दिन विहार करता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया। कहाँ पर? जहाँ पर बेल का मरण हुआ था। पंच परम गुरु को वर ध्यान, सुकारण मन में पहचान, श्री नवकार तणु दातार, याद करत है राजकुमार। वो राजकुमार एक बार घूमता हुआ वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर बेल का मरण हुआ था, और उसको सारी बातें याद आ गई, और उसको वो भी याद आता था। कौन? वह महापुरुष, वह सज्जन व्यक्ति, वह दातार, मंत्र दाता, वो कौन था जिसने मुझे दिया था और जिसके प्रसाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे उससे मिलना है। आपको नहीं मन करेगा ऐसा? अरे जिसने अब तक यहाँ पहुँचा दिया, सोचो अपनी कहानी हो सकती कि नहीं। अपन पूर्व भाव में क्या थे? अरे एक बार बोल सही जी वाला शास्त्र पढ़ लिया पहले, अभी जो पूछ रहा हूँ बताओ। पहले अपन कहीं बेल थे और बेल से मर के यहाँ पहुँच गए,
वो कैसे पहुंच गए आखिरी समय में, कुछ सुन करके तो आपको लगे नहीं अरे अपन यहाँ जहाँ पहुँचे हैं जिसकी कृपा से, उससे तो मिल समय साल में वो कृपा तो ये है कमोदेण जीवा, अपनी कृपा से पहुंचे थे। हाँ, तो ये यहाँ तक पहुँचाने वाले की ये कहानी है कि अरे वो पद्म रुचि, मतलब नाम नहीं याद है, वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति कौन था। एक दिन कंवर जाय थो कहाँ, पहुँचो ऋषभ तणी भूतहा, लखत भूमि पूरब सब बात, सुमरी सुनाना दुख करात। एक दिन राजकुमार उस जगह पे पहुंचा जहाँ पर वास्तव में बेल का मरण हुआ था। अभी तक तो उसको याद आया था, तो धुंधला धुंधला था, और जैसे वहाँ पहुंचा, ओ ये वही जगह है, यहीं मरा था मैं, यहीं पे पड़ा हुआ था। उसको सारा पूरा घटनाक्रम जैसे आंखों के सामने आ गया, पूर्व भव का जो अभी था नहीं पहले, तो वो आ गया सामने, और उतर करके वो देखने लगा, और जमीन उसको छू छू करके ये वही जगह यहीं मरा था, ऐसे पड़ा था। और फिर उसको याद आई वो आदमी भी आया था, वो आज करके उसने सुनाया था, खेत खिन्न हुआ हुआ। गजते उतरी तैठे गयो, खेद खिन्न मन माही भयो, मरण समाधि करावण हार, सुमरण भयो तबहि तत्काल। अपने गज से उतर करके जगह पे खेत खिन्न होके पहुंचा, और उसको याद आया समाधि मरण कराया था, और समाधि मरण कराने के कारण से मैं यहाँ पर सुमरण को प्राप्त होकर यहाँ पहुंचा। कौन उपाय करूं मन माही, वाको दर्शन पाऊं काही, तब एक उनमें आनि विचार, जिन मंदिर करवायो सार। और उसके मन में उत्कंठा हुई, क्या करूं मैं कि उस महापुरुष के दर्शन पाऊं। जैसे जीव सोचता है क्या करूं मैं जिससे निज आत्मा के दर्शन पाऊं, क्या करूं मैं जिनसे कुंद कुंद भगवान के दर्शन पाऊं, जिन्होंने हमको सारा समय सार अध्यात्म की बातें दी है, तत्व का स्वरूप दिया है। क्या करूं, सोचते कभी आप ऐसा, क्या करूं ऐसा जिससे उनके दर्शन पाऊं। श्रीमंदर भगवान के दर्शन पाने की चाह करी कुंद कुंद स्वामी ने, तो दर्शन पहुंच गए वो। और अपन लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बैठे रहो, तो फिर नहीं होता है। अब इसके लिए भी असंभव जैसे ही काम है, कह रहा क्या करूं मैं, क्या करूं। असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, असंभव कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि वो असंभव है नहीं, असंभव आपको लग रहा है। अगर असंभव ही होता तो उसका नाम असंभव क्यों होता, वो संभव ही होता ना, लेकिन आपको लग रहा है वो है नहीं। ऐसे आत्मा का अनुभव, आत्मा का दर्शन, स्वसंवेदन, शुद्धोपयोग, ये लगता ऐसा है असंभव। आत्मा में सुख है, लगता है असंभव। जानते रहने में सुख है, लगता है असंभव, लेकिन वास्तव में संभव है। यदि आप उस दिशा में प्रयास करो तो प्राप्त हो जाता है। ये सोच करके उसने कोई उपाय सोचा, कुछ तो किया रहूँगा, कुछ तो काम किया जाए, और जहाँ चाह वहाँ रहा। उसने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ। क्या काम किया उसने, एक जिनालय में, एक जिनालय में, जिनालय में क्यों, क्योंकि नमोकार मंत्र सुन के आया था ना, तब तो यहाँ आया। तो जिसने सुनाया उसका जिनालय से संबंध है, जिनालय से प्रेम है, तो उसने एक जिनालय में कुछ बनवाया। आज ही बना दें। जाके तुंग शिखर सोहंत, लहकत ध्वजा सब मन मोहंत, चरित पुराण पट्ट लिखवाय, कहीं कथा पे अधिक सहाय। एक विशाल जिनालय की रचना करी, नया नवीन उत्तुंग, जिसपे अलग अलग जगह ध्वज फहरा रहे हैं, ध्वज दंड लगे हुए हैं, फानूस लगे हुए हैं, कंगूरे बने हुए हैं, नाना प्रकार के चित्रपट बनाए, पुराण की कथा लिखाई, और साथ में एक चित्र और बनाया।
कौन सा? एक व्यक्ति सड़क पे घोड़े से उतर करके, बूढ़ा बेल है, वो बूढ़े बेल को कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, हाथ फैला रहा है, ऐसा प्रेम दे रहा है, और उसका मरण हो गया, मरण होके चला गया। ऐसा क्या किया? चित्र। ऐसे ही चित्र पहले भी एक बार बना था एक जगह। कहाँ पे? अब वो जब अपन आदि पुराण बाँचेंगे तो उसमें आएगा, जहाँ श्रीमती ने भी वज्रजंग की खोज के लिए ऐसे उपाय किया था, पूर्व भाव का चित्र बना करके लगा दिया। तो उसने जामे वृषभ चरित पढ़ि लिख्यो, जा विधि सेठ मंत्र श्रुति अख्यो, अरुता के राखे रखवाल, अरुदिन सौभाखी भूपाल। और उस चरित्र पट्ट को लिख करके, जिसमें ऋषभ था इस प्रकार का, जिनालय में लगा दिया, और जिनालय में लगा करके उसके रखवाले रखे कि इसको जो देखे तो देख करके कुछ हो, उसको कुछ हो जाए तो उसको ले आना। ये जिनबिंब हैं, ये चरित्र पट्टे हैं, इनको देख करके किसी को कुछ हो, कुछ होने लगे तो भगवान कहते हैं इनको हमारे पास लिया ना, मोक्षपुरी कहती है इनको हमारे पास लिया ना, और जो देख करके चला जाए उसको जाने देना। इन भगवान को देख करके भी किसी को कुछ नहीं हो रहा है तो वो साधारण पुरुष हैं, और इनको देख करके जिसको अपने स्वरूप की याद आ जाए, अपने आत्मानंद की याद आ जाए, ऐसा लगे कुछ आश्चर्यजनक बात है, तो फिर कर्म शिथिल हो जाता है, और फिर उसके पुण्य आदि के उदय से उस शुभ संयोग को प्राप्त करता है, और स्वयं का पुरुषार्थ करके रत्नात्रय की आराधना करके मोक्षपुरी में पहुंचा दिया जाता है स्वयं के प्रभाव से। तो उन्होंने बोला, भाकी भूपाल, भूपाल ने कहा, जो इह पट्ट लखे के आय, देखे बेल जी को अधिकार, ताहि राखी मम भाखो सही, कंवर ऋषभ ध्वज ऐसे कही। जो इस पट्ट को देखे, इस जो हमने पुराण बनाया है, कहानी बनाई है या चित्र बनाया है, किसी और को तो पता नहीं, उसी को पता है, तो जो बनाया जिसको, वो बेल को देखे और देख करके उसका मन रीझ जाए, मन लग जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, अलग सा लगे, कुछ विशेष बात तुम्हें दिखाई दे, तो उसको पकड़ के मेरे पास मत लाना, उसको यहीं रखना और मुझे सूचना देना, मैं आऊँगा। नहीं तो आप पकड़ के ले आना मेरे सामने, कोई दंड किया है क्या? मतलब उपकार उसने किया है, मुझे आना है। ओह, कितना सही है। ऐसा करके निर्देश दे करके उसने सोचा कि इस उपाय से शायद प्राप्त हो जाए। अब उसको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब जिनालय बन गया, पंचकल्याणक हो गए, अनेक लोग नगर भर के अलग अलग समय दर्शन करने आते हैं, और दर्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन पद्म रुचि जिसने नमोकार सुनाया था, धनदत्त का जीव, वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, वो अपन कल देखेंगे। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? यदि जिनालय को देख के कुछ हो रहा है तो उनको भी कुछ ना कुछ होने के लिए वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा। हम आप सभी अतिशय स्मित होकर के, प्रसन्न होकर के स्वस्वरूप की आराधना कर सके, ऐसी मंगल भावना से।
कृष्ण।